हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RS फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली बिंग और उनके जो सिबलिंग्स है यानली और चंक्षा, उनके बीच में थोड़ा सा जो नोकझोंक चल रही थी वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। और ऊपर से विंग ने उनसे बता दिया था कि वो 2 दिन के अंदर चला जाएगा वापस लंदन, और उसके पहले वो उन दोनों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है। और हाँ, लैनकोरन को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बात हुआ है 6 साल पहले, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने नेपी के आंखों में विंग के लिए प्यार। फिर इतना ज़्यादा प्यार वो विंग से करता है, फिर भी वो उस तरीके का बर्ताव क्यों किया है विंग के साथ, यही सोचे जा रहे थे। उन्होंने एक आदमी को कॉल कर कर बोल दिया था कि उन्हें पूरा सच जानना है, पूरा सच। ऐसा बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया था। अब आगे जैसे ही सब लोग बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उसके बाद सब लोग एकदम बैठकर खाना खाते हैं, यानी कि चंक्षा, यानली, बीम और सिचन सब लोग खाना खाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है। सिचन बोलते हैं कि हाँ, कल मॉर्निंग वापस लैंड कंपनी जाना होगा, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा। मुझे लगता है कि सारा प्रेस मीडिया वहाँ पर ही होगी, तो ये सब कुछ हम फाइनल करके 2 दिन हम बहुत मस्ती करेंगे, ठीक है। ऐसा बोलते हैं तो विंग बोलते हैं हाँ, आपने सही कहा। देखो, काम 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 करके क्या मिलेगा, थोड़ा तो फन करना चाहिए ना जिंदगी में, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। तो यानी बोलते आज श्याम, तुम भी ना हमेशा देखो सिर्फ खेल 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 के बारे में सोचते रहते हो, ऐसा बोल। तो विंग बोलता है क्या सीजे, सिर्फ काम 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 से भी क्या मिलता है, थोड़ा तो लाइफ में फन करना चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगेगा। नहीं तो इंसान ना रोबोट बन जाएगा, रोबोट काम करते करते। मैं रोबोट तो नहीं बनना चाहता हूँ। देखिए, हमारे घर में पहले से ही चिंग एक रोबोट है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका प्यारा सा आसिन भी रोबोट बन जाए? तो चिंगशा बोलते क्या कहा तुमने? तुमने क्या कहा? मुझे रोबोट कहा तुमने? तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भी, रुको रुको, ऐसा बोलकर दो लोग भाग रहे थे। तो विंग ना अपने टंग को बाहर निकलते उसे चिढ़ाता है और एकदम दूर भाग जाता है। तो वांग जी ना ये सब कुछ देख रहा था। शंशा बोलता है हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देखो तुम आज तो मेरे हाथों से पिटोगे। विंग ऐसा बोलकर दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, खेल रहे थे। और यानली और सिचान दोनों देख रहे थे। तभी यानली बोलती है नहीं, मेरे घर में वापस से खुशियां आ चुकी हैं, मेरे ब्रदर मेरे पास आ चुका है, अब पहले से सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना सिचन? ऐसा बोलते हैं। सिचन बोलते हैं हाँ, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी खालीपन थी, अब वापस उसमें बहुत ज़्यादा रंग भरने लगा है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी से बेंग चला गया है, सब कुछ एकदम वहीं पर रुक गया है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो यानी बोलते इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना? तो जिस सिचन बोलते कुछ भी नहीं गलत होगी यानली, इस बार मैं हूँ उसके साथ, उसे कुछ भी नहीं होगा। और आप जंक्षा और अंकल जी आप सब है ना उनके साथ, ऐसा बोलते हैं। तो यानली स्माइल करती आपने सही कहा सिचन, आपने सही कहा, इस बार हम सब उसके पास हैं, ऐसा बोलते हैं। तो चलो, ऐसे बोलकर सब लोग थोड़ी देर खेलते हैं और उसके बाद सिचन के साथ पिंग उनके अपार्टमेंट में चला जाता है। और वहाँ पर सिर्फ लैमजन डम्प ओनली खड़ा हुआ था। उसे तो इतना सारा गुस्सा आ रहा था जंक्षा के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। वो तो जल रहा था। उसकी इन सबकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बीइंग को हाथ लगाने की, उसे छूकर बात करने की। उसे छूना सिर्फ हमारा लानजान कर सकता है, उसकी बनी के करीब कोई नहीं जा सकता उसके लानजान के सिवा। पर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके बने के इतनी पास जाने की और उसकी हाथ को पकड़कर बात करने की? ऐसे बोलकर वो जहाँ वहाँ पर जो कुछ भी था उसे तोड़ रहा था, तोड़ तोड़ कर उसे सब कुछ ना एकदम उस जगह को ही मिस्टेक बना दिया था। वहाँ पर जो कुछ भी लोग थे वो लोग सोच रहे थे कि ये कौन सा पागल इंसान यहाँ पर आ गया है। तो नैनकुरन वो सब कुछ भी वांगजी की हरकतें देखते हैं और वो
हंसते हुए चला जाता है। और उन्होंने कहा, वो सोचते हैं अपने मन में, बस थोड़ी दिन और लांजान, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस थोड़ी दिन और रुक जा, मैं सब कुछ पता कर रहूँगा, अब मैं तुम्हारे अंकल सब कुछ सही करवा देंगे, सब कुछ सही करवा देंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और वो वैसे चला जाते हैं। उसके बाद वांगजी थोड़ा नॉर्मल होता है सब कुछ तोड़ने के बाद। तो वो गहरी सांस लेता है और सोचता है कि हाँ, मुझे अभी ब्रदर के अपार्टमेंट जानी होगी। हाँ, ब्रदर तो मुझे अंदर आने नहीं देंगे, मैं क्या करूँ, यही सोच जा रहा था। तभी उसने किसी को कॉल किया और वो बोलता है कि मुझे मेरी ब्रदर के अपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब कुछ देखना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे अरेंज करोगे मुझे, पर मुझे वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मुझे वो सब कुछ जानना है, ऐसा बोल के वो कॉल को कट कर देता है। उसके दूसरी तरफ जो इंसान था वो बोलता है कि अरे अरे यार, आज हमारे पास को क्या हुआ है, यही सोचे जा रहा था। पर वो थोड़ी देर में बहुत बात करता है कि हाँ सर, हमने उस अपार्टमेंट के जो अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लैट है, हमने उसे खरीद लिया है और हम अब वहाँ से यानी कि आपके ब्रदर के अपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं बाइनोकुलर की तरफ, जैसे मदद से, ऐसा बोलते हैं। तो भांसी भी मान लेता है और वो तुरंत अपनी गा की अपार्टमेंट के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे पेन क्वीन एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी। वो बहुत यानी कि लगभग 4 घंटे से किसी का वेट कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वो तो रुकने के नाम ही नहीं रह रहे थे। तभी वापस से एक मैसेज आती है तो बेंचिंग ना चीखते हुए बोलती, कहाँ हो तुम, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों कर रहे हो, वो कहाँ पर है, बताओ तुम ऐसा क्यों करते हैं, हमने तुम्हारी क्या बिगाड़ा है, ऐसा बोल के रोती है विंची। तभी जो दूसरी ओर जो इंसान था, हाँ, तुम्हें रोते हुए देखकर कितना हंसी मुझे सुकून मिल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मुझे उतना ज्यादा सुकून मिल रहा है। और हाँ, तुम्हें ऐसा ही रोना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कितने बार कहा है कि तुम वैसा मत करो, फिर भी उसके बावजूद भी तुमने वो किया जो मुझे पसंद नहीं है, तो उसका अंजाम भी तो भुगतना होगा। हाँ, उसका पल अब तुम भुगतो, अच्छे तरीके से भुगतो। हाँ, ऐसे ही तड़पो। और हाँ, आज मैं बिजी हूँ तो मैं वापस नहीं आ सकती, चले जाओ, तुम जहाँ भी जाना चाहो, ऐसा बोलकर वो इंसान कट कर देता है। तो वैन की ना वहाँ पर एकदम फ्लोर पर बैठ जाती है और रोती है, बोलती है कि भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैंने किसी का जिंदगी बर्बाद किया है। मैं तो हमेशा से सबकी भलाई सोच रही थी, सबका अच्छा ही चाहा, मैं किसी का भी बुरा नहीं सोचा है, अपने सपने में भी नहीं, फिर भी हमेशा मेरा साथ ही क्यों बुरा होता है। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी एकदम ट्रैक में जाने वाली है, पर अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया है, सब कुछ। अब मैं क्या करूं, मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती, मुझे क्या अंदर ही अंदर घुटते हुए रहना होगा। भगवान, मेरा कुछ तो मदद कीजिएगा, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है आज तक, बस एक बार मेरी मदद कर दीजिए ना, ऐसे बोलकर वो रोए जा रही थी, एकदम रोए जा रही थी। दूसरी ओर अब जियांग हाउस में जैसे ही फिल्म एंट्री होते हैं, वो देखते हैं कि सामने ही मैडम यू बैठी हुई थी और वो किसी से एकदम इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। जैसे ही मैडम यू फेनमियन को देखती है ना, वो उस कॉल को कट करती है और बोलती है, फेनमियन तुम आ गए, ऐसा बोलती है। पर फेनमियन कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ एक बार मैडम यू की तरफ देखते हैं और वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे जिन जुशवान, उसका फादर जिन, मैडम जिन, तीनों आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, आप क्या कर रहे हैं मैडम यू। तो मैडम यू बोलती है कि
कुछ नहीं, बस थोड़ा बात था, थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल था तो मैं बात कर रही थी। क्या हुआ? तभी मैडम जिन बोलती है, तुम्हें सच में जानना है क्या तुम्हारे हस्बैंड क्यों ऐसा जा रहे हैं? तो यू बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे जानना है, वो मेरा हस्बैंड है, मुझे तो जानना होगा ना कि मेरा हस्बैंड क्या सोच रहे। तो मैडम जिन यू के पास आती बोलती है, यू प- भगवान के लिए एक बार तो मेरी बात सुन लो। यू ये बात वीइंग का नाम सुनते ही ना मैडम यू बोलती है कि चुप करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे सामने उसका नाम भी लेने की। तभी मैडम जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ओ मैडम यू के हाथ को एकदम झटकते हुए बोलते हैं, बस हुआ यू, एक बार मैं वार्निंग कर रही हूँ, हाँ एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें पता भी है क्या तुम्हें किसको नज़रअंदाज कर रही हो? अगर वो मेरे पास होता ना, मैं उसे सोने के जो ताल है उसमें सजा कर रखती उसे, पर तुमने उसे ऐसा फेंक दिया कि कोई कचड़ा हो। पर तुम्हें क्या पता उसका कीमत सोने से भी नहीं तोला जाता है, वो उससे भी ज्यादा प्योर है उस इंसान का दिल। तुम उसको इतना ज्यादा तकलीफ दे रही हो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? ऐसा बोलकर मैडम जिन वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया था। ये सब कुछ सुनने के बाद मैडम यू एकदम खामोश हो गई थी। तभी मैडम जिन बोलती है, मैं जानती हूँ यू तुम इसलिए गुस्सा हो ना, फेंग उनकी मदर से प्यार करते हैं, पर तुम्हें भी अच्छे से पता ना कि कांसे ने साफ साफ तुम्हारे हस्बैंड को रिजेक्ट कर दिया था। उसने कहा कि वो किसी और से ऑलरेडी प्यार करती है, वो कभी भी तुम्हारे हस्बैंड की तरफ देखा ही नहीं। फिर क्यों तुम इस तरीके का बर्ताव विंग के साथ रखते हो? हाँ बताओ, बताओ ना क्यों रखते हो? और हाँ ऊपर से तुम्हारा हस्बैंड भी जब कांसे की मुझसे ऐसा बात सुना उसके बाद तो वो भी कभी भी कांसे की तरफ फनट कर भी नहीं देखा। फिर क्यों ऐसा कर रही हो विंग? विंग के साथ ऐसा तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा। मैं इतना अच्छा बच्चा कभी भी नहीं देखा। अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें बुरा भी ना लगे ना, मैं एक बात बोल दूं, अगर फिनमियन उस बच्चे को तुम्हारे हाथ में ना देते हुए मेरे हाथ में देते ना, मैं उसे बहुत अच्छे से संभालती। पर मैं सच में तुम्हारी बेटा तो जो कहा कि तुम एक आर्टलेस पर्सन हो, मुझे भी लगता है कि सच में तुम एक हार्टलेस पर्सन ही होगी, क्योंकि इतना प्यारा सा एक बच्चे के साथ कौन इंसान इतना बुरा बर्ताव कर सकता है? सच में तुम ऐसा कैसे होगी? तुम भी तो एक माँ थी ना। माँ थी नहीं, माँ हो, फिर भी ऐसा क्यों करती है एक छोटा सा बच्चे के साथ? भले ही 24 ईयर का हो, फिर भी अभी भी उसका दिल एकदम 5 साल का बच्चे का है। बहुत नेक, बहुत मासूम। उसे और ज्यादा तकलीफ मत दो यू, सोचो, एक बार दो सोचो। ऐसा बोलकर वो हेल्पलेसली एक बार यू की तरफ देखते हैं और वो अपने हस्बैंड से बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से ले जाइए। अगर मैं और कुछ पल यहाँ पर रुकी ना, पता नहीं कि मेरा दिमाग घूम जाएगा। प्लीज हस्बैंड मुझे यहाँ से ले जाइए, ऐसा बोलते हैं। मिस्टर जिन भी यू की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो से चला जाते हैं। तभी जिन जूशन आता है, मॉम यानली और जैंगशन दोनों विंग के साथ मिलने गए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सब लोग चले जाए थे, सिर्फ वहां पर मैडम यू बुत बनकर खड़ी हुई थी। वो कुछ सोचती है और एक गहरी सी सांस लेती है और अपनी मुट्ठी को बंद कर कर खोलती है। और उसका मन में जो तूफान चल रहा था, सिर्फ वो ही जानती है कि उसका अंदर क्या चल रहा है। फिर भी वो अपनी फेस पे कुछ भी नहीं लाती, वो तुरंत अपने कमरे में चले जाती और वो दरवाजा बंद कर लेती है और वो बेड पर जाकर एकदम बैठकर किसी को फोन करती है। और वो क्या बात करती है हमें कुछ भी नहीं पता। जैसे ही विंग यहाँ पर 5 साल यानी कि 5 साल की उम्र में आया था, तभी क्या बोलते हैं,
कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था, पर हमेशा मैडम यू का बर्ताव विंग की तरफ बहुत क्रूअल था, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत क्रूअल था, क्योंकि वो बच्चे के साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर करती है। फेनमियन हमेशा यू को वार्निंग देते हैं, फिर भी मैडम यू कभी भी नहीं सुनती है। छोटा छोटा झगड़ा कब इतना बड़ा हो गया कि मैडम यू और फेनमियन दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगे, अलग हो गए थे। उस दिन के बाद वो दोनों कभी भी एक साथ एक कमरे में कभी भी नहीं रहे। अब दूसरी ओर हमारा वांगजी, जो विंग और सिचन जो अपार्टमेंट थे रह रहे थे, उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो अपार्टमेंट था वहाँ पर चला जाता है। वो वहाँ पर कैब लेकर आता है। अगर सिचन ने उस कार को देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये उनका ब्रदर का कार है, तो पता चलने के बाद क्या होगा, श्यापा होगा। इसलिए वांगजी ने कैब लेकर वहाँ पर आता है, और वहाँ पर उसका असिस्टेंट है जो खड़ा हुआ था, वो बोलता है कि सर ये लीजिए स्टेथोस्कोप, और आप वहाँ के बैल्कनी से अब यंग मास्टर की जो अपार्टमेंट है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं, अब आइएगा अंदर, ऐसा बोलकर वो उस रूम के तरफ जाता है और उसकी को देता है। तो वांगजी बोलता है, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी अरेंजमेंट करने के लिए बोला, क्या वो सब कुछ आपने अरेंजमेंट कर लिया है, ऐसा बोलता है। तो तभी वो उसकी जो असिस्टेंट है वो बोलता है, हाँ सर, आपने जो कुछ भी अरेंजमेंट करवाने के लिए बोला था मैंने सब कुछ यहाँ पर इंतजाम कर लिया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, विंग तो क्या, यानी कि हमारे वंशी बोलते हैं ठीक है, गुड, अब तुम सब जा सकते हो, ऐसा बोलकर उन सबको बेच देता है। अब सिर्फ उस अपार्टमेंट में हमारा वांगजी खड़ा हुआ था, वो तो सीधा अंदर जाता है, गेट को लॉक कर देता है। वो बड़े से वो स्टेथोस्कोप को लेकर बैल्कनी से अपने बड़े भाई की जो अपार्टमेंट है उसकी ओर देखता है। वो इधर उधर देखता है पर उस अपार्टमेंट में कुछ भी नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि विंग बैठा हुआ था और उसके कुछ खाना बनाकर विंग को अपने खुद के हाथों से खिला रहे थे, और विंग भी मुस्कुराकर बातें कर कर उसे बहुत मज़े से खा रहा था। वांगजी को मुट्ठी तो बहुत कसती जा रही थी। वो उसके हाथ पे जो भी आ रहा था उसे गुस्से में फेंकते जा रहा था। उसे अपने बड़े भाई से भी जलन हो रही थी कि उसका भाई कैसे विंग के इतना करीब आ सकता है। क्या उसे पता नहीं कि उसका भाई विंग से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं? उसके बावजूद भी उसका भाई की हिम्मत कैसे हुई विंग के इतने करीब जाने की? सच में एक बार उन दोनों के बीच में सब कुछ सही होने दो, वो विंग को नहीं छोड़ेगा, विंग को सच में नहीं छोड़ेगा, ऐसा वांगजी ने पहले ही सोच लिया था। और वो सिर्फ देखे जा रहा था। विंग कुछ टाइम क्या बोलते हैं, विंग कुछ टाइम तो वांगजी के साथ यानी कि सिचन के साथ बात करता है, और थोड़ी देर बाद वो टीवी देखकर खिलखिलाकर हंसता है, और थोड़ी देर वो फोन पे बात करता है। थोड़ी देर में वहाँ पर ना उनका जो ब्रदर और उसका बहन सिचन यानी कि सो चैन और चियांग चैन और यानली भी आ गए थे। वो भी सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, और उनके पीछे पीछे जिन जुश्वन भी आ गया था उस अपार्टमेंट पे। दूसरी ओर अपार्टमेंट में यानी कि सिचन के अपार्टमेंट में वो लोग जैसे ही खाना खा कर ख़त्म हो गया था, तभी उनका जो डोरबेल है बजती है। वहाँ पर से यानली, उसका हस्बैंड और जंगशा तीनों एंट्री लेते हैं। तभी विंग बोलता है, कहाँ सिचन और हाँ ये पिकॉक, क्या तीनों यहाँ पर आ गए? दोनों जिन जुश्वन बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है। तभी विंग बोलता है, क्या हुआ? मैं तो हमेशा से तुम्हें ऐसा ही बुलाया था ना। शुक्र है आज हम सब कंपनी में थे, इसलिए मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। पर याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें पिकॉक ही बोलूँगा, पिकॉक कह के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मेरे बिना मौजगी में, बिना मौज के क्या बोलते हैं, बिना मौजगी में तुमने मेरी सिजी को शादी कर लिया, ऐसा बोलता है। तो जशवंत अपनी मुंह बनाते, तभी जयशा बोलता है एब्सोल्युटली विंग, तुम सही कह रहे हो। मैंने कितने बार हमारी सिजी को कहा था कि आपको इस पीकॉक से शादी नहीं करनी चाहिए। मैं कितनी बार कहा था सिजी को आपको इस पीकॉक से शादी नहीं करनी चाहिए, पर सिजी है कि मानती ही नहीं है। पता है, हमेशा सिर्फ जशवंत जशवंत करती रहती। मैंने हमेशा से प्रे किया कि अब तो तुम आ जाओ, तुम आओगे तो शायद दी मान जाए, इस पीकॉक से शादी नहीं करेंगे, ये सोचा था। पर तुम इतने साल बाद आए, ऐसा बोलते मुंह बनाता है। तभी विंग बोलता है मैं क्या करता, मुझे थोड़ी ना पता है कि सिजे खुद पे खुद जाकर गड्ढे में गिर जाएगी, ऐसा बोलते। तो यानली हंसते बोलते बस करो आशियान, आचैन, तुम दोनों क्यों हमेशा जशवंत की टांगे खींचने की कोशिश करते हो, वो बहुत अच्छे हैं, बंद करो तुम दोनों, ऐसा बोलते। तो सिचन हंस रहा था, वो सिर्फ हंसे जा रहा था। तो जशवंत बोलता है फाइन, तुम तीनों यहाँ पर रहकर बात करो, मैं जा रहा हूँ अंदर सिचन के साथ कुछ मदद करने के लिए, ऐसा बोलकर वो सिचन के साथ अंदर चला जाता है। तो सिचन बोलता है हाँ सही कहा तुमने, इन दोनों के साथ हम रहे ना, पता नहीं कब ये तीनों मिलकर मेरी भी टांग खींचना शुरू कर देंगे, मुझे नहीं पता। चलो हम अंदर जाकर कुछ खाने के लिए बनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी ओर वांग जी ये सब कुछ देख रहा था, सिर्फ देख रहा था, देख देख कर वो तो चल रहा था। जैसे जैसा विंग की वो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, वांग जी को अनजाना सुकून भी अपने अंदर महसूस हो रहा था। पर उसके साथ जेलसी भी हद से ज्यादा बढ़ रही है। उस जेलसी के कारण वो पता नहीं उस अपार्टमेंट में कितने सारे चीजों को तोड़ चुका था। वो सिर्फ जेल बोलकर देखे जा रहा था। और दूसरी ओर सिचन के अपार्टमेंट में जैसे ही खाना बनता है, यानी कि पांचों बैठकर खाना खा रहे थे, खाते हुए बात कर रहे थे। और हमारा वांगजी भी कुछ कहा रहा था, नहीं कहा नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि सबर से उसे क्या बोलते, इतना गुस्से से उसे खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह से खाना अंदर नहीं, बल्कि वो खाना सब कुछ फ्लोर पर ही जा रहा था, इतना गुस्से में वो खा रहा था। वो सिर्फ सामने की नज़ारा को देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है विंग, तुम्हें इस सब का भुगतान करना होगा। जैसे ही तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सच में तुम इन सब का किन किन कर बतला दूंगा तुमसे। विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, इन सब की इतनी क्लोज जाने की। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा मुलाजम कैसा है, फिर भी तुमने इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत की है, तो सच में तुम्हें उसकी पनिशमेंट भी लेनी होगी। सच में एक बार तुम मेरे हाथ में आओ विंग, बताता हूँ कि ये लांगबांग जी कौन है, ऐसा बोलकर वो स्मिल करता है। और वो सामने की नज़ारा को देख रहा था। दूसरी ओर उल्टा जो सिचन के अपार्टमेंट में, वो बहुत देर तक बातें करते हैं। खाना खाने के बाद बोलते कि हाँ, हमने पहले ही बता दिया था कि तुम 2 दिन रहने वाले हो, तो कि हम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 2 दिन के लिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। और इसके बारे में हमने सिचन से भी बात कर लिया। तो सिचन बोलते हैं हाँ तुमने तो बात कर लिया, मैं इसके लिए कब तुम दोनों को मना किया, तुम तीनों को मना किया, ऐसा बोलते हैं। तो यानी हंसते ही बोलते हाँ तो ठीक है, सारा खाना सारे लोगों के लिए खाना बनाने का जिम्मा मैं उठा दूंगी, ठीक है। हम क्या कुछ मूवी देखेंगे क्या, ऐसा बोलते हैं। तभी सिजन बोलते हैं हाँ, कितने दिन हो गए हम सबको ऐसा एक साथ बैठ के टीवी देखते हुए, चलो कुछ मूवी देखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन यूशन बोलता है ठीक है, चलो हम स्टडी रूम के बाजू में जो डाइनिंग एरिया है वहीं पर हम बैठते हैं ना, वहाँ पर जो बड़ा सा टीवी है, उसमें हम कुछ डीवीडी प्ले करके कुछ मूवी देखते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं सब लोग ना एकदम मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, तुम सब लोग वहाँ पर जाओ, मैं कुछ पॉपकॉर्न वगैरह कुछ जूस वगैरह कुछ लेके आती हूँ, ऐसा बोलते हैं।
तो विंग बोलते वाह सिचे, हाँ आप ना जो मेरा फेवरेट वाला जूस है ना ब्लूबेरी से, वो बना के नहीं आना, ऐसा बोलते हैं। तो जंक्शा बोलते हैं क्या सिचे, सिर्फ आप विंग के लिए बना के लाओगे, मेरे लिए कुछ नहीं। तो यानली बोलते हाँ चैंग, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर लाऊंगी, चलो मेरा दिमाग खाना बंद करो, जाकर बैठ जाओ। ऐसा बोल के सब लोग ना डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। सब लोग ना बहुत टीवी के बहुत करीब आकर बैठ गए थे, दूर दूर। और यानली भी सबके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह निकल लाकर रख दिया था। वो जिशवन के साथ जाकर बैठ चुकी थी। सिचन सिचन और जंगशा एक साथ थे और दूसरी तरफ विंग सिचन की इस तरफ था। सब लोग बैठकर टीवी देखना शुरू कर देते। सभी टीवी चल रहा था। सिचन बोलता है कि हाँ मैंने तो कभी भी डीवीडी नहीं प्ले किया, पर हाँ पिछली बार यहाँ पर नई हुसैन आया था ना, वो कुछ मूवी यहाँ पर रख कर गया है, लगता है कि यहाँ पर सिर्फ यही डीवीडी बचा हुआ है, चलो प्ले करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो टीवी को प्ले कर देते हैं। पर जैसे ही पहला सीन आता है ना, सब लोग एकदम चीख उठते हैं डर कर। और इनकी इतनी बड़ी चीख सुनकर दूसरी तरफ से वांगजी जो देख रहा था, उसके हाथों से भी जो टेलीस्कोप उसने पकड़ा हुआ था वो एकदम नीचे गिर गई थी, क्योंकि ये लोग हॉरर मूवी देख रहे थे। उसमें पहला सीन एक भूत का एंट्री होता है। ये देखकर ना सब लोग चीख गए। देखेंगे गाइस आगे क्या होगा अगले पार्ट में। बाय बाय गाइस।